हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन। हम लोग क्लॉक का लेक्चर सेकंड आज करेंगे। यदि आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लेक्चर 2 आपका जो होगा लेक्चर 1 से कोरिलेटेड होगा। देखिए, लेक्चर 2 में हमने पढ़ना था वाटर इमेजेस। अब वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होगा? वाटर इमेज में हम लोग मिरर को ऐसे हॉरिजॉन्टली रखेंगे। मिरर जो भी हमारा होगा उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली रखेंगे। ऐसे हमारा क्लॉक होगा तो उसका इमेज हमारा इधर बनेगा। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक क्लॉक बना के आपको बता देता हूँ। मैं एक क्लॉक बनाता हूँ। ये आपका 12 हो जाएगा, ये 6, ये 3, ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए 12 का वाटर इमेज क्या होगा, आपका ये मिरर आपका हॉरिजॉन्टली रख जाएगा, ये आपका मिरर हो जाएगा। अब आपको 12 का वाटर इमेज बताना है तो 12 का आपका 6 हो जाएगा, 11 का आपका 7 हो जाएगा, 10 का आपका 8 हो जाएगा, 1 का आपका 5 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन पूछ रहा जाए 3 और 6 का क्या हो जाएगा, 3 और 9 का क्या हो जाएगा, तो 3 और 9 का हम नोट बना के लिख लेंगे। 3 और 9 का वाटर इमेज हमारा 3 और 9 ही होगा। ठीक है। द वाटर इमेज ऑफ 3 and 9 इज 3 and 9 रिस्पेक्टिवली। देयर विल बी नो चेंजमेंट। 3 और 9 का पानी का प्रतिबिंब, पानी में जो इमेज बनेगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा, 3 और 9 ही होगा। तो यदि क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है 8:20 का, 8:20 का आपको बताना है पानी का प्रतिबिंब। सबसे पहले क्लॉक बनाना है। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ये आपका सेंटर हो जाएगा। 8:20 बजाना है, 8 से थोड़ा सा ऊपर और 20 ये 4 में आ जाएगी। कुछ ऐसे आपका 8:20 हो जाएगा। जब आपको बनाना है इसका जल प्रतिबिंब वाटर इमेज तो ऐसे कुछ आप बना लेंगे। फिर इसके लिए आप सेम वैसे ही करेंगे। ये आपका 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 10 11 1 2 5 6 7 और 8। सेंटर ये आपका हो जाएगा। 4 का जो 4 में सुई है, अभी आपकी जो आपकी 4 में सुई है वो आपकी कहाँ पहुँच जाएगी, 4 वाली सुई आपकी 2 में पहुँच जाएगी। जो 8 और 9 के बीच में कहीं पर है वो आपकी पहुँच जाएगी 10 और 11 के आसपास। तो कुछ ऐसा बनेगा। तो आपका समय हो जाएगा 10:10। अब यदि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया तो क्या एग्ज़ाम में आप ऐसे ही करने बैठेंगे? यदि आप ऐसे करेंगे तो आपका 2 या 1.5 मिनट पूरा कंप्लीट चला जाएगा एक सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए ट्रिक नोट करेंगे हम। वाटर इमेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम माइनस करेंगे 18:30 से जो भी टाइम दिया होगा उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। पहले के क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे हम, जब हम मिरर इमेज निकाल रहे थे तो हम वही उसी को 11:60 से या जहाँ ज़रूरत पड़ रही थी वहाँ 12 से घटा दे रहे थे, समय को अपना घटा दे रहे थे। अभी वाटर इमेज पढ़ रहे हैं तो वाटर इमेज का क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा, 18:30 से जो समय दिया होगा घटा देंगे। यहाँ पे आप स्टार मार्क करके नोट करेंगे, वाटर इमेज में परफेक्ट इमेज नहीं बनती है। यदि एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए क्या वाटर इमेज जो होती है वो हमारी परफेक्ट इमेज होती है,
तो वाटर इमेज आपकी परफेक्ट इमेज नहीं होती है। ठीक है, हर बुक में दिया जाता है, बट जब आप इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे तो जो हमारे आंसर्स निकलते हैं वो एक्यूरेट नहीं आते हैं। लेकिन जो भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा वहाँ पर 18-30 से आप जैसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आपका जो आंसर आएगा उसको करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन एक हमारा हो जाएगा 8:20 का 8:40 ले लेते हैं। चलिए 8:20 का वाटर इमेज निकालिए। डायरेक्टली आपको 8:40 का आपको निकालना है, तो हमने आपसे बताया 18:30 से घटा दीजिए। 18:30 से 8:40 घटाइए। अच्छा, अब कई लोगों को ये घटाना नहीं आता है, इसको घटाएंगे कैसे? तो यहाँ पर 30 से 40 कैसे हो जाएगा? यहाँ से एक आपका जो जाएगा, एक बराबर 60 मिनट होता है। 1 घंटे बराबर आपका 60 मिनट होता है, तो यहाँ पर आपके 60 मिनट जुड़ जाएंगे। तो 6 3 9, 90 से 40 घटाइए, आपका 50 आ गया। यहाँ 17 बचा, 17 से 8 घटाइए, 9:50 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको समझ में आया? 18:30 से 8:40 कैसे घटा रहे हैं? अब ये 30 तो 40 से घटेगा नहीं, ये 30 दे के रखा है, 40 से घटाइए, 40 घटाइए, इससे नहीं घट रहा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 घंटा माइनस कर लिए, 1 घंटा हमने ले लिया। 1 घंटा बराबर 60 मिनट के, तो हमने क्या किया, ये 60 मिनट और 30 मिनट को जोड़ दिया, 60 + 30 कर दिया, तो ये हमारा आ गया 90 मिनट आ गया। अब जो 90 मिनट से 40 घटाइए, तो हमारा ये क्या बन गया, 17 90 8 40। अब इसको घटा लीजिए, ये 50 आ गया, ये आपका 9 आ गया, 9:50 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन दे के रखा है 1:30 का वाटर इमेज बताइए। 1:30 का वाटर इमेज, सेम जो मैंने आपको फंडा बताया, 18:30 से घटा दीजिए, 18:30 लिखा, 1:30 से घटाइए, 30 0 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। अब 17 को हम क्या पढ़ते हैं, 17 को क्या होता है, इससे आप 12 घटा दीजिए, 12 5 17, तो 5 बच गया आपका। एक पॉइंट हम लोग और नोट करेंगे, यहाँ पे एग्जामिनर कई बार आपको ऑप्शन 5 ना देके यदि 4 दिया होगा तो 4 आप सही करेंगे। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ 4 क्यों सही होगा। तो एक सबसे पहले हम पॉइंट पूरा नोट करेंगे, जिसमें हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। वाटर इमेज निकालने के लिए जो डायरेक्ट ट्रिक होगी हमारी, वो हो जाएगी 18:30 से घटा देना। ठीक है, जो समय को हमने घटा दिया। इसके साथ साथ एक स्टार पॉइंट मार्क करके लिखिएगा, यदि आंसर जो हमारा आंसर आया है, यदि ये आंसर आपको नहीं दिया हुआ हो, तो आंसर दूसरा निकालने के लिए आए हुए आंसर से 1 घंटा आपको माइनस कर देना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यदि ऑप्शन ना दिया हो तो, ऑप्शन ना दिया हो तो दूसरा आंसर निकालने के लिए 1 घंटा समय कम कर देंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ये ऊपर के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको 9:50 ऑप्शन में ना दिया हो तो आपका आंसर दूसरा क्या सही हो जाएगा, 1 घंटा आप माइनस करेंगे, 8:50 भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा, उसका आंसर हम आपसे चाहेंगे।
आपको मैंने दे दिया 6:30 का, आपको वाटर इमेज निकालना है, वाटर इमेज। फाइंड आउट द वाटर इमेज ऑफ 6:30। आपको एक ऑप्शन दे के रखा हुआ है 5:25, बी दे के रखा हुआ है 12 दे के रखा हुआ है, सी आंसर आपको दे के रखा हुआ है 11 दे के नहीं 12:30 दे के रखा हुआ है, डी आंसर आपको दे के रखा हुआ है 1:50। चलिए इसको सॉल्व करिए। सेम वही फंडा लगाना है, 18:30 से घटा दीजिए, कितना आ गया 0 0, 12 6 18, तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। एक क्वेश्चन चलिए और देखते हैं। 20:42 का आपको वाटर इमेज निकालना है। फाइंड आउट द वाटर इमेज ऑफ 20:42 मिनट्स। 20:42 का। अब ये कैसे निकालेंगे देखिए, अब हमारा जो सॉल्यूशन निकालना था उसके लिए तो हमें 18:30 से घटाना था, लेकिन इसको जो हमारा 24 आवर्स के फॉर्मेट में है, इसको सबसे पहले हम 12 आवर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको निकालने के लिए इससे आप डायरेक्टली 12 घटा दीजिए। जब 12 घटाएंगे तो इधर 42 आ जाएगा, इधर आपका कितना आ जाएगा 8:42 हो गया आपका। जब 8:42 आपका आ गया, डायरेक्टली इससे आप 8:42 घटा दीजिए। जब आप 8:42 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बताएं मुझे, 9:48। आशा करते हैं कि आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज के दोनों क्वेश्चंस करना बिल्कुल आसानी से आ गया होगा। आपके कॉन्सेप्ट को रिवीजन कराने के लिए क्वेश्चन कराता हूँ, जिसमें आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों निकालना है। चलिए आपको हम क्वेश्चन दे देते हैं। 9 बजे का आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों निकालना है। अब 9 बज गए हमारे, वाटर इमेज निकालने के लिए 18:30 से घटाइए, 0 0 9। 9 बजे का और 3 बजे का हमारा वाटर इमेज क्या होता था, 9 और 3 नोट बना के लिखा था। हमारा क्वेश्चन का आंसर वेरीफाइड हो गया ना। चलिए मिरर इमेज निकालते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था 11:60 से घटा देना है। 9 बजे को 11:60 से घटा दीजिए तो इधर 60 आ गया। अब ये 2:60 आया तो ये कितना हो गया, ये 3 बज गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। ये यूपी पुलिस हो गया, एसआई हो गया, एनटीपीसी हो गया, पेट हो गया, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से और बारीकी से समझते हुए चलेंगे। घड़ी की दोनों सुइयाँ हर 1 घंटे में एक बार अतिव्यापन मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग का केस होता है। ये आपकी मिनट एंड हो गई, इसी के जस्ट ऊपर आपका आवर एंड हो गया। इट मीन्स दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा 0 डिग्री का हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ के आ सकता है, अतिव्यापन कितनी बार होगा, एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होंगी, 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगे। की स्थिति में होती हैं, किंतु 12 घंटे में ये 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होती हैं, क्योंकि 12 से 1 मध्य अतिव्यापन की स्थिति नहीं होगी।
अब इसको देखिए, हम आपको बता देते हैं, इसमें 3 पॉइंट आप नोट करके लिखेंगे। अतिव्यापन कितनी बार होगी? आपका आंसर होना चाहिए 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, सेम फिर उसी के नीचे एरो बना के आप नोट करिए ऐसे करके पॉइंट, क्योंकि आप भूल जाएंगे। अतिव्यापन ओवरलैपिंग का केस होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कितनी बार करेंगी? 12 घंटे में 11 बार करेंगी। अतिव्यापन वही 11 आ गया, 0 डिग्री का एंगल 11 बार। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। घड़ी की दोनों सुइयां हर 1 घंटे में कितनी बार विपरीत अपोजिट, कितनी बार अपोजिट हो जाएंगी आपकी? जब कोई 2 सुइयां, ये छोटी वाली सुई हो गई, आवर एंड हो गया आपका, ये बड़ी मिनट एंड हो गया, कितने डिग्री का एंगल हो गया? 180 का हो गया। विपरीत पूछ लें, अपोजिट पूछ लें तो, या फिर 180 डिग्री पूछ लें तो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार होंगी। पॉइंट बना के आप नोट कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यदि आप हमारे नोट्स को अच्छे से बना लेंगे, हमारे लेक्चर्स प्रॉपर अटेंड करेंगे, एक भी क्वेश्चन इन चैप्टरों के बाहर चला जाए तब आप मुझे बोलिएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपको कोई भी क्वेश्चन हमारे लेक्चर्स के बाहर से नहीं पूछा जाएगा। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। घड़ी की दोनों सुइयां हर 1 घंटे में 2 बार समकोण 90 डिग्री। हर 1 घंटे में समकोण 90 डिग्री पूछ लें, राइट एंगल्ड पूछ लें। राइट एंगल आपका क्या होता है? ऐसे तो राइट एंगल बनता है 90 डिग्री। तो हर 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं, किंतु 12 घंटे में ये स्थिति 22 बार तथा 24 घंटे में 44 बार बनती है। तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो हमारा एंगल फॉर्मेशन का होगा। एंगल कैसे निकालते हैं, बहुत ही जल्द हम आपको एंगल करा के क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट करा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।